आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे लगभग 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज तीसरे दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्कियारा सुरंग को लेकर अधिकारियों को बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चमोली जिले के गौचर में राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, गौचर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाएगा। और उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट कल बंद होंगे। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे लगभग 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज तीसरे दिन भी जारी रहा। श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए सुरंग के भीतर ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए 900 मिलीमीटर व्यास का ह्यूम पाइप डाला जा रहा है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि प्रशासन लगातार श्रमिकों के संपर्क में है। उन्हें दवाइयां, ऑक्सीजन, पानी और पर्याप्त खाना पहुंचाया जा रहा है। हमारे वर्कर्स से एसडीआरएफ के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी सीएमओ साहब के द्वारा अभी की गई है और उनको दवाई भी भिजवाई जा रही है। जहाँ तक रेस्क्यू की बात है, पाइप पुशिंग इज अबाउट टू स्टार्ट। ये अभी प्रारंभ होने वाली है प्रक्रिया। उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और हम अपने शेड्यूल के अनुसार ही प्रोग्रेस कर रहे हैं और होपफुली जल्दी ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस बीच शासन ने निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र के निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति ने घटनास्थल का सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चलाए गए राहत और बचाव अभियान के बारे में अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं। आज देहरादून में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर तैनात जिला प्रशासन के अधिकारियों और कार्यों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही एजेंसियों से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की राहत सामग्री की आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उपलब्ध कराई जा सके। केंद्र सरकार उत्तरकाशी में सिल्कियारा सुरंग के ढहने वाली जगह पर फंसे हुए मजदूरों को जल्द से जल्द निकालने का हर संभव प्रयास कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी दी है। राज्य प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसके साथ ही अन्य विभाग समन्वित प्रयासों से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तक प्रधानमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर चुके हैं। केंद्रीय एजेंसियां और एक्सपर्ट मौके पर मौजूद है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो चुका है। केंद्रीय वाणिज्य और औद्योगिक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस मेले का उद्घाटन किया। 27 नवंबर तक चलने वाले इस व्यापार मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो सतत विकास और समृद्धि के लिए व्यापार क्षेत्र में आपसी संपर्क और सहयोग पर जोर देता है। मेले में उत्तराखंड के 36 स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राज्य के हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी जिले के शिल्पियों में मेले में स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पर्यटन, खादी बोर्ड, औद्योगिक बोर्ड, उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद के अधीन हिमाद्री का भी स्टॉल लगाया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्वच्छता और लंबित मामलों को निपटाने से संबंधित तीसरा विशेष अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके अंतर्गत 2 लाख किलोग्राम कबाड़ का निपटारा करके 3 करोड़ 62 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच इस विशेष अभियान में हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत स्वच्छता, लंबित मामलों को निपटाने, स्थान के सही तरीके से प्रबंधन और विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चमोली जिले के गोचर में आयोजित 71वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का से शुभारंभ हो चुका है। मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोचर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की घोषणा की है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि इसके लिए रोड, रेल, इसके अलावा रोपवे, हवाई कनेक्टिविटी सहित ऊर्जा और जल संरक्षण के क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण और निर्माणाधीन रोपवे परियोजनाओं का कार्य तेजी से जारी है। मेले में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार राजपाल सिंह बिष्ट को गोविंद प्रसाद नौटियाल पत्रकार सम्मान और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान को पंडित महेशानंद नौटियाल शिक्षा और साहित्य प्रसार सम्मान से सम्मानित किया। वहीं गोचर मेले में पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति से सजा पंडाल मेलार्थियों के बीच खासे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्तरकाशी स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर ठीक 11:45 पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। इस वर्ष 9,04,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम की यात्रा की है। कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना हो गई है। आज रात डोली का निवास मार्केडे मंदिर में होगा और कल सुबह डोली मुखवा गांव पहुंचेगी। पुरोहित राजेश सेमवाल ने बताया कि अब तक अगले 6 महीने तक श्रद्धालु मुखवा में मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। जय मां गंगे। आज ठीक 11:45 पर मां भगवती गंगे के कपाट पूर्ण पूजा पाठ और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब मां गंगा के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में होंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध होगा, जिनको मां गंगा के दर्शन करने हो वे शीतकालीन मठ मुखबा में पधार करके मां गंगा जी के दर्शन करें। अब यहाँ पर गंगोत्री धाम में मां गंगा जी के कपाट अगले वर्ष यानी 2024 में के आखा तीज के पर खोल दिए जाएंगे। जय मां गंगे, हर हर गंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले दोनों धामों में विशेष पूजाएं शुरू हो गई हैं। वहीं मंदिरों को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज बाल दिवस है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 1964 से हुई थी। प्रदेश भर में बाल दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को, खासतौर पर बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी है। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल करने वाले कक्षा 9 के छात्र आयुष बिष्ट को सम्मानित किया। गौरतलब है कि रांची में आयोजित फुटबॉल के फाइनल में आयुष बिष्ट ने 8 गोल मारे थे। प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गाय पूजन के साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ग्रामीण क्षेत्रों में गौ पूजन के साथ ही गायों को विशेष तौर पर बनाए गए गो ग्रास भी खिलाए गए। गौशालाओं में सुबह से ही गौ पूजन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। कई मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए गायों को लाया गया। पूजा अर्चना के साथ ही गायों को फूल मालाएं भी पहनाई गई। उधर बागेश्वर जिले में भी गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया गया।
बागेश्वर जिले के 2 वरिष्ठ महिला खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में हुआ है। ये जानकारी देते हुए कोच नीरज पांडे ने बताया कि ये प्रतियोगिता 15 से 24 नवंबर तक पंजाब के अमृतसर में खेली जाएगी। वरिष्ठ महिला फुटबॉलरों का चयन काशीपुर में आयोजित ट्रायल के बाद हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे लगभग 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज तीसरे दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्कियारा सुरंग को लेकर अधिकारियों को बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चमोली जिले के गोचर में राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, गोचर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाएगा। और उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट कल बंद होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।